मौर्य समाज सेवा संघ मुंबई द्वारा मौर्य समाज की गौरव गाथा नामक एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन गोरेगांव पूर्व ओबेरॉय मॉल के समीप श्यामवाड़ी में किया गया। भारतीय जनता पार्टी के मुंबई प्रदेश के अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री आशीष शेलार जी यह समारोह के मुख्य अतिथि थे। भारतीय जनता पार्टी के मुंबई प्रभारी विधायक अतुल भातखलकर जी, राज्य के पूर्व राज्य मंत्री एवं विधायक विद्या ठाकुर जी तथा भारतीय जनता पार्टी मुंबई के उपाध्यक्ष अमरजीत मिश्रा मौर्य कुशवाहा समाज महासम्मेलन के ये उम्दा कार्यक्रम में विशेष अतिथि थे। पूर्व नगर सेवक एडवोकेट नागमूर्ति शर्मा यह समारोह में विशेष सहयोग दिया। समारोह को सफल बनाने में आयोजन समिति के घनश्याम मौर्य, प्रमोद मौर्य, प्रकाश मौर्य एवं रमेश मौर्य की विशेष भूमिका रही। मेट्रो भारत के चीफ कैमरामैन जितेंद्र पित्रोड़ा एवं रमेश चौधरी यह समारोह में उपस्थित रहे और YouTube चैनल के माध्यम से अपना सहयोग दिया। मेट्रो भारत हर हमेश सनातन भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय उत्थान के कार्यक्रम में अपना सहयोग दे रहा है। श्रीमती विद्या ठाकुर जी, श्री अतुल भातखलकर जी विधायक, श्री राजनाथ जी हमारे बीच आए हुए हैं। आज हम श्री राजहंस जी से निवेदन करेंगे हमारे समाज को आशीर्वाद दें। श्री राजहंस जी। मौर्य समाज सेवा संघ मुंबई मौर्य कुशवाहा समाज सम्मेलन परम आदरणीय हम सबके लाडले नेता मुंबई भारतीय जनता पार्टी के आक्रामक अध्यक्ष और महाराष्ट्र के भूतपूर्व कैबिनेट मिनिस्टर आदरणीय आशीष शेलार जी, उसी प्रकार हमारी बहन जो महाराष्ट्र कैबिनेट में राज्य मंत्री के महाराष्ट्र में जो मंत्री थी, ऐसी विधायक का बहन विद्या ठाकुर जी, हम सबके नेता जिन्हें मुंबई के चुनाव समिति की जवाबदारी दी गई है, ऐसे विधायक अतुल भातखलकर जी, मुंबई भारतीय जनता पार्टी के सचिव आदरणीय भूतपूर्व नगर सेवक ज्ञानमूर्ति शर्मा जी, इस आयोजक समिति के हमारे सम्मानीय घनश्याम मौर्य जी, प्रमोद मौर्य जी, प्रकाश मौर्य जी, रमेश कुमार मौर्य जी, और जो आज हमारे मौर्य समाज के भाई सम्मानित हुए, सम्मानित मूर्ति लालमणि मौर्य जी, जगदीश मौर्य जी, जयप्रकाश मौर्य जी, प्रमोद मौर्य जी, राजनाथ मौर्य जी, और सभी यहाँ पर मेरे आए हुए मौर्य समाज के सिरमौर लोगों के चरणों में मैं पहले प्रणाम। हम 5 मिनट से ज्यादा न बोला, इतना ही बोला खत्म कर भाई। हमारे नेता लोग बैठा हुआ है, एक पूरा शब्द ये सबसे
सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि आप उस समाज से, उस वंशज से आते, चंद्रगुप्त मौर्य की गाथा देखी गई, उनका इतिहास देखा गया, बिंदुसार को देखा गया, सम्राट अशोक को देखा गया। देखिए, इसके पहले कांग्रेस ने मुगलों का इतिहास इस देश को पढ़ा है। हमारे जो लोग हिंदू के बड़े बड़े राजा थे, सम्राट अशोक से लेकर हर्षवर्धन तक, कनिष्क तक, उनकी गाथा बहुत छोटे में समाप्त करने का काम ये कांग्रेस पार्टी ने 70 साल 2014 में आपके आशीर्वाद से, आपके प्यार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, आदरणीय मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, हिंदुत्व की लहर आप लोगों में जागी। आज हमारे हिंदू राजाओं का और हमारी परंपराओं का संयोजन करने का काम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में। मेरे मौर्य समाज के भाइयों से मैं इतना ही कहना चाहूंगा, कटबे बटबे तक कटबे। योगी जी कहे हैं कि बटबे तो कटबे, संगठित हो गए, इकट्ठित हो गए तो मुट्ठी बन के ताकत बने। और उत्तर प्रदेश तो उत्तर प्रदेश, मुंबई शहर में तो आप ताकत बने निश्चित तौर पर। रिक्शा चलाने वाला हम, भाजी बेचे वाला हम, दूध बेचे वाला हम, कोयला बेचे, अब टैक्सी चलाओ, हम वॉचमैन, हम लिफ्टमैन, हम लेबर, हम सब है। हमने मेहनत पूरे महाराष्ट्र में, पूरे मुंबई शहर में हमारी मेहनत से हमने अपने को एक मुकाम बनाया और हमको सबसे ज्यादा प्यार मिला। वो प्यार हमें महाराष्ट्र की धरती पर संतों की भूल के हमें प्यार हुआ। इस संतों घूमे, संत ज्ञानेश्वर तुकाराम से लेकर रामदास तक की धरती जो हम सभी के अपनाए। उत्तर प्रदेश से 5-5 पीढ़ी से हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं और हम यहाँ की संस्कृति में रच बस गए हैं। उसके बावजूद हम किसी समाज के विरुद्ध बात नहीं करते। हम करते हैं तो अपनी उत्तर भारतीय समाज, मौर्य समाज की बात करते हैं। मैं एक ही बात कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा कि एक बात याद रखिए, हमारे यहाँ क्षत्रिय समाज है, यादव संघ है, विश्वकर्मा समाज का है, सभी समाज का अपनी अपनी एक व्यवस्था है। और बहुत अच्छी बात, ये एक व्यवस्था होनी चाहिए। हमारे समाज के जो गरीब बच्चे, उनके शादी ब्याह का, वो अगर डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं, उनके साथ हमारे समाज के जो अगुआ लोग संगठित होकर गरीब बच्चे को आगे बढ़ाने का काम हर समाज यहाँ पर कर रहा है, संगठित होकर कर रहा है। चाहे क्षत्रिय समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, यादव समाज हो या मौर्य समाज हो, सब समाज के हो। लेकिन एक बात याद रखिए, जब आप उत्तर प्रदेश से इस शहर में आइए तो आप सिर्फ उत्तर भारतीय समाज के हैं, ये अपने चेहरे में रखने का काम। और उत्तर भारतीय समाज संगठित और इकट्ठित हो गए। हमें आज जो सम्मान उत्तर भारतीय समाज को चाहिए, सुरक्षा और सम्मान, आशीष जी, वो सुरक्षा सम्मान हमें भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। इसलिए मैं उत्तर प्रदेश के भाई भारतीय जनता पार्टी के छतरी के नीचे हमें इकट्ठित और संगठित होना है। हम वहां से चलते उत्तर प्रदेश, जब प्रयाग पार होते तो इलाहाबाद में गंगा में सिक्का डाली जाए, डालिए करे पैसा फेंक के तभी सब आवत है। हम कहा चाहो कि पैसा मत फेंक गंगा में, हम सिंह छोड़त है, ये शर्मा छोड़त है, तुम मौर्य छोड़ो, दुबे छोड़े, तिवारी छोड़े। मुंबई में हम उत्तर भारतीय है और संगठित है, इकट्ठित है, ताकत। और जब ये ताकत और हौसला रहे
विधानसभा सदस्य त्योहार, कॉर्पोरेशन सदस्य त्योहार, सांसद त्योहार पर की ताकत है जब संगठित और इकट्ठित होगा। और भारतीय जनता पार्टी की छतरी के नीचे हम सब संगठित है, इकट्ठित है, कि मोदी जी का ही नारा है सबका साथ सबका विकास। तो सबका साथ सबका विकास और हमारे महाराष्ट्र के नेता देवेंद्र फडणवीस जी का नारा है हयात लेकर चलो तो कायनात लेकर चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेकर चलो। आप लोगों ने मुझे यहाँ से बुलाया, बोलने का अवसर दिया, सम्मान दिया, इसके लिए मैं बहुत सभी का आभारी हूँ। जय हिंद, जय भारत। अब आगे मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच मौजूद बहन विद्या ठाकुर अपने 2 शब्द प्रकट करें। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मौर्य समाज सेवा संघ मुंबई और मौर्य कुशवाहा समाज सम्मेलन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज इस कार्यक्रम में हमारे मुंबई के अध्यक्ष माननीय और आदरणीय आशीष शेलार जी, हमारे आमदार आदरणीय अतुल भातरकर जी, हमारे दूसरे आमदार भाई राजहंस सिंह जी, हमारे नगर सेवक और हमारे विधान यहाँ महानगर पालिका में हमारे लीडर ऐसे ज्ञानमूर्ति शर्मा। आज की जो आयोजन समिति है उस आयोजन समिति के हमारे घनश्याम भाई, प्रमोद भाई, प्रकाश जी और रमेश कुमार मौर्य और उपस्थित सभी मौर्य समाज के सभी आदरणीय और माननीय गण, आप सभी उपस्थित, मैं आप सभी का बहुत सम्मान करते हुए मैं सिर्फ 2 मिनट ही लूंगी क्योंकि हमारे अध्यक्ष जी को अलग जगह जाना है और ट्रैफिक भी बहुत है, आप लोग देख रहे हैं। बहुत बड़ी बात है कि आज मैंने जो आपने पिक्चर बनाई है गौरव गाथा की मौर्य समाज की, इसको आप जगह जगह दिखाइए, कारण कि जो अपनी आने वाली पीढ़ी है उस पीढ़ी को हमारा वंश, हमारा वंशज कितना वैभव था, कितना वैभवशाली था, उनको बताना जरूरी। नहीं तो कैसे पता चलेगा उनको कि चंद्रगुप्त कौन थे? मुझे मालूम है, लेकिन जो आने वाली पीढ़ी है, 10 साल के बाद जो आने वाली पीढ़ी है, 20 साल के बाद जो आने वाली पीढ़ी है, उसको कौन बताएगा? ये बहुत ही सुंदर आपने जो बनाया है। तो देखिए, प्रभु रामचंद्र जी की रामलीला हम लोग सालों साल देखते हैं, कभी पुरानी लगती है क्या? नहीं। तो बस इसी तरह से मैंने यहीं बैठे बैठे 2 बार देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा कि कितना गौरवशाली इतिहास है आप लोगों का। दोस्तों, मैं ज्यादा समय तो नहीं लूंगी, मैं इतना ही कहूंगी आप लोगों से कि आप लोग जहाँ हैं, चाहे महाराष्ट्र में है, मुंबई है, महाराष्ट्र के कोने कोने में है, मुंबई के कोने कोने में, ठाणे में है, पालघर में है, भांडुप में है, जहाँ भी होगा वहां संगठित हो जाए और संगठित होंगे तभी हमारे समाज की, हम सभी की प्रगति। और आने वाले समय में जो महाराष्ट्र में चुनाव आने वाले हैं, बहुत कम समय, काउंटडाउन शुरू है और सिर्फ 1-1.5 महीना बाकी है, उसमें आप भारतीय जनता पार्टी को मदद कीजिए, सपोर्ट कीजिए आप लोग। ये तो जो बैठे हैं आयोजन समिति, बाकी के यहाँ हमारे गांधी भाई, जगदीश भाई, जयप्रकाश जी, प्रमोद जी, राजनाथ सिंह, ऐसे बड़ी टीम है एक साथ, ये तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन समाज से हम लोगों की मांग है। और आज समय ऐसा आ गया है, मेरी बात को समझो आप, आज समय ऐसा आया है कि हम लोगों को तो आप सपोर्ट कीजिए, लेकिन अपने समाज के लिए सपोर्ट कीजिए, समाज के परिवार के लिए सपोर्ट कीजिए, आने वाली पीढ़ी के लिए आप सपोर्ट कीजिए। और जहां जहां आप लोग हैं, मदद कीजिए, सपोर्ट कीजिए, समर्थन दीजिए। सालों साल आप लोगों ने समर्थन और आशीर्वाद दिया है, आने वाले समय में भी, क्योंकि एक चीज में एक लाइन बोलूंगी लास्ट में, फिर दोबारा ऐसा प्रधानमंत्री आपको नहीं मिलेगा। उनका हाथ मजबूत कीजिए, आप लोग उनका हाथ मजबूत कीजिए
और आने वाले समय में चाहे महाराष्ट्र में हमारे देवेंद्र फडणवीस जी हों, उनको मजबूत कीजिए आप। और मेरी तो आप लोगों से गुजारिश है कि इतना बड़ा वैभवशाली वंशज है, तो आप सभी लोगों में बहुत शक्ति है, शक्ति को इकट्ठा होकर आगे जाए। इन्हीं शब्दों के साथ घनश्याम भाई को मैं कहूंगी कि ये तो बहुत जब छोटे थे तब से मैं अंधेरी में उनके साथ हम लोग, मैं उनकी बड़ी सिस्टर हूँ। अभी आई तो मेरा वो बैठ गए तो बोले कि भाई अब तू युवा मोर्चा का नहीं आया तो हम बहुत बड़ा हो गया है। हाँ, तो उनको लगता है कि वही मैं छोटा भाई हूँ, नहीं अब आप भी भाई बड़े हो गए हैं। और मैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामना, पूरी समिति को शुभकामना देती हूँ, आप सभी को शुभकामना देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, धन्यवाद। मैं आज के इस मौर्य साम्राज्य की गौरव गाथा इस कार्यक्रम में हम सभी को प्रमुख रूप से मार्गदर्शन करने के लिए उपस्थित मुंबई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, हम सभी के नेता एडवोकेट आशीष शेलार जी, दिंडोशी के विधायक राजन सिंह जी, गोरेगांव की लोकप्रिय विधायिका विद्या ठाकुर जी, ज्ञानमूर्ति शर्मा मौर्य, रमेश कुमार मौर्य और उपस्थित सभी मौर्य समाज के बंधु भगिनी, सबसे प्रथम तो मौर्य समाज की साम्राज्य की गौरव गाथा ये कार्यक्रम आयोजित करने के लिए सभी कमिटी मेंबर को और आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आप सभी को बहुत बहुत शुभेच्छा देना चाहता हूं। कोई लंबा भाषण मैं करूंगा नहीं, क्योंकि आशीष शेलार जी को हम सभी को सुनना है, लेकिन मैं बैठे बैठे मौर्य साम्राज्य की गाथा इस विषय की फिल्म देख रहा था और मेरे मन में एक विचार आ गया कि माननीय नरेंद्र मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं तब से देश में सभी अंगों में एक वैचारिक परिवर्तन आ गया है। क्योंकि हम सभी को स्कूल में ये पढ़ाया गया कि इस देश का इतिहास यानी मुगलों का इतिहास, जब मुगलों की सत्ता इस देश पर सिर्फ 200 बरस थी, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य थे, राजा अशोक थे, चोल का साम्राज्य था, विजयनगर का साम्राज्य था, उसके बाद मुगल साम्राज्य को परास्त करके छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने हिंदू साम्राज्य की निर्मिती इस देश के अंदर की। और इसके लिए ये मौर्य साम्राज्य की गौरव गाथा है ही, लेकिन मौर्य साम्राज्य की गौरव गाथा के साथ साथ ये भारत के हिंदुओं के गौरव गाथा का साम्राज्य है। इस देश में हजारों वर्षों से चलते आ रहा है और उस महान परंपरा के हम सभी लोग वंशज है। जैसा राजन सिंह जी ने बताया कि योगी आदित्यनाथ जी ने कहा बटेंगे तो कटेंगे, और हम बटेंगे भी नहीं और कटने का तो अभी सवाल ही नहीं, हम चाहिए तो कटवा देंगे। इतनी स्थिति में आज भारत के सभी लोग उस परिस्थिति में आए हैं। मैं आप सभी को इतनी प्रार्थना करूंगा, आने वाले दिन में राष्ट्रवादी विचारों के पीछे आप हमेशा खड़े रहते आए हैं। इस बार और जोर में हम सभी को राष्ट्रवादी हिंदुत्ववादी विचारों के पीछे दमखम से खड़ा रहना है, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज जी को राज्याभिषेक किया तो राज्याभिषेक उनको करने के लिए काशी से गागा भट्ट आए थे, ये हमने कभी भूलना नहीं चाहिए। और इसके लिए फिर से एक बार चलती हुई हिंदुत्व की सरकार राज्य में हम सभी को मिलकर वापस लानी है।
इतना ही मैं आज के दिन पर कहूंगा। फिर से एक बार आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और मेरे को इस गौरवशाली कार्यक्रम में आमंत्रित किया, इसके लिए धन्यवाद देते हुए मेरे 2 शब्द समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ठीक है, ठीक है। बोलो भारत माता की जय। जोरदार आवाज होना चाहिए। बोलो भारत माता की वंदे वंदे। मौर्य साम्राज्य की गौरव गाथा इस मौर्य समाज सेवा संघ द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे नेता माननीय अतुल भाटकर जी, यहाँ उपस्थित सम्मान्य राजन सिंह जी, हमारे विधायिका माजी मंत्री विद्या ठाकुर जी, अमरजीत मिश्रा जी, हमारे ज्ञान मूर्ति शर्मा जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम के आयोजन में बहुत मेहनत की, ऐसे घनश्याम मौर्य जी मंच पर उपस्थित और यहाँ पर उपस्थित लालमणि मौर्य जी, जगदीश मौर्य जी, जयप्रकाश मौर्य जी, प्रमोद मौर्य जी, राजनाथ मौर्य जी और यहाँ पर उपस्थित रमेश कुमार मौर्य जी, प्रकाश मौर्य जी और सभी मौर्य वंशी परिवार के सदस्य। मैं आपको सच बात बताता हूँ कि आज इस कार्यक्रम में मैं आ पाऊंगा कि नहीं, इसके बारे में मेरे मन में बहुत शंका है। अतुल जी, मैंने कार्यक्रम तो हाथ दे दिया था, लेकिन जब मैंने हाथ दे दिया था तब मेरी डायरी में इस कार्यक्रम को मैंने लिख भी दिया था और उसके बाद मुझे निमंत्रण आ गया बैंगलोर में बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया की एजीएम बीसीसीआई के है। और आप जानते हैं मैं बीसीसीआई का ट्रेजरर भी हूँ, तो बैंगलोर में बीसीसीआई के एजीएम के सामने बीसीसीआई का बजट ये प्रस्तुत करना है मेरी जिम्मेदारी नहीं, और उसके कारण मैं वहां पर अगर जाता हूं तो यहाँ पर इस कार्यक्रम में पहुंचने की संभावनाएं कम होती है। ये मेरे मन में बहुत पीड़ा थी, लेकिन शायद एक ऊपर वाले का आशीर्वाद होगा, आप सबका स्नेह होगा और घनश्याम मौर्य जी का सतत सातत्यपूर्ण इस प्रकार का फॉलो, इसके कारण बैंगलोर से सीधे उतर कर मैं आप सबके बीच में आया हूं। और जब आप सबके बीच में आया हूं तो बहुत गौरवान्वित भी महसूस करता हूं, इसके लिए कि इतने बड़े संख्या में मौर्य वंशी एक साथ मिलना ये मेरे जीवन का पहला अनुभव है। और इसके लिए आप सबको मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ, वंदन भी करता हूँ। वो इसलिए करता हूँ कि जिस प्रकार इस फिल्म में दिखाया गया कि चंद्रगुप्त महाराज, चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने जिस प्रकार का युद्ध उस समय पर, जिसको हम कह सकते हैं एक प्रकार के अन्याय के विरुद्ध में, जुल्म के खिलाफ, एक ऐसा राजा और ऐसा राज्य कि उस समय पर था कि जनता की सेवा करने के बजाय अपने ही गुलछर्रे में मत घुस, इस प्रकार का राजा का राज्य और उसके खिलाफ लड़कर लोगों का राज्य, लोगों को सेवा करने वाला राजा, ये लड़ाई पहले किसी ने लड़ी तो हमारे चंद्रगुप्त मौर्य जी ने लड़ी। ये हमारे लिए और सिर्फ युद्ध नहीं, शौर्य का प्रतीक। उस लड़ाई में शौर्य भी है, वीरता तो है ही, लेकिन कूटनीति भी है। उसमें अपने रणनीति को किस तरीके से संभाल कर चलना और अन्याय को दूर करना, उस दिशा में चलने वाला एक प्रभावशाली इस प्रकार का युद्ध हिंदुस्तान के इतिहास में हमारे चंद्रगुप्त मौर्य महाराज जी ने लड़ा और इसका विस्तार भी किया।
सिर्फ एक राज्य, एक प्रांत, एक जमीन का टुकड़ा, यहां तक मैं मेरा राज्य सीमित करूंगा ऐसा नहीं। ये राज्य आगे उसका विस्तार भी मैं करूंगा। इस प्रकार की दूरदृष्टि रखने वाले हमारे चंद्रगुप्त मौर्य जी थे। ये अपने लिए प्रेरणा देने वाले। मैं आज ये बताऊं तो गलत नहीं है। उस समय पर आज हम लोग मुंबई महानगर पालिका देखते हैं, नगर प्रशासन देखते हैं, नगर पालिकाएं देखते हैं, लेकिन उस समय पर नगर प्रशासन की सोच रखने वाला कोई राजा था, वो चंद्रगुप्त मौर्य राजा था। कि वहां से शुरुआत। आज हम जाते हैं लैंड रिकॉर्ड्स, यानी रेवेन्यू डिपार्टमेंट जिसको हम कहते हैं, महसूल विभाग और राजस्व विभाग, और उधर जाके अपने लैंड रिकॉर्ड, टैक्सेशन, कर भरना, ये सब व्यवस्थाएं निर्माण करके आज तो दिखती है। मैं तो कहूंगा उसका मूल इस प्रकार की राजस्व व्यवस्था को निर्माण करना, इसमें सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो हमारे राजा चंद्रगुप्त मौर्य का है। कि हम भूल नहीं सकते। अर्थशास्त्र, इकोनॉमी, देश चलेगा कैसे, लोगों को राहत मिलेगी कैसे, लोगों के सेवा में पैसा, निधि, राशि ये खर्च होगी कैसे, उसमें समानता कैसी लाएगा, गरीब को भी मिले, अमीर भी खुश रहे, इस प्रकार की समानता की सोच वाली अर्थनीति, उस अर्थनीति में भी इस देश में भरी योगदान देने वाला कोई राजा है तो हमारे चंद्रगुप्त मौर्य राजा है। ये हम पता ही नहीं। दिन बीतते गए, समय बीतता गया, इतिहास हम भूलते गए, और राजन सिंह जी ने कहा, सही कहा, ये गौरवशाली इतिहास आपसे और हमसे और हिंदुस्तानियों से छीनने का काम अगर किसने किया तो वो कांग्रेस ने किया। कांग्रेस की इतिहास छुपाती रही। उन्होंने हमें लगातार एक ही बात सिखाई, क्या मैकेले, लॉर्ड मैकेले, इन्होंने, अंग्रेजों ने हमको सिखाया और बचा हुआ काम तो एक परिवार ने। ये इतिहास हमको सिखाया गया, हमारा गौरवशाली इतिहास हमको भुलाने का पाप कांग्रेस ने इसके लिए किया, क्योंकि जो मानसिकता अंग्रेजों की थी कि हिंदुस्तानी गुलाम बनकर रहे, कांग्रेस के नेताओं की मानसिकता भी उससे कुछ अलग थी। क्या ये मेरे मन में एक परिवार राज करेगा, गांधी नेहरू परिवार राज करेगा, और बाकी जो समाज बटा हुआ है हिंदुस्तान में वो अपने इतिहास को, गौरव को याद न रखे, वो अपने आप को गुलाम बनकर रख ले, तब भी उसके वोट अपने को मिलेंगे। इस वोट की राजनीति के चलते हमारे इतिहास से हमको छीनने का काम किया। मैंने अभी कहा, अर्थशास्त्र की नींव और समानता का विचार ये चंद्रगुप्त मौर्य जी ने हमको दिया, महाराज ने दिया। कांग्रेस ने क्या किया, वो इतिहास भुला दिया, और कांग्रेस के इतिहास में एकमेव अर्थशास्त्री जो प्रधानमंत्री बने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, मैं सिर्फ आलोचना के लिए नहीं कह रहा हूं, सच का सामना इनको करना पड़ेगा इसके लिए कह रहा हूं। अर्थशास्त्र के अर्जुन जी हमको लगा दुनिया की पढ़ाई पढ़कर आए हैं, समानता का विचार लेकर आए हैं, परम पूज्य भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी ने बनाई हुई संविधान की कसम लेके आए हैं, ये तो समानता का अर्थशास्त्र पढ़ाएंगे। लेकिन मनमोहन सिंह और कांग्रेस ने कहा, इस देश में अगर कोई नेचुरल रिसोर्सेज, नैसर्गिक अगर कोई प्रक्रिया से निर्माण धन होगा तो इस देश के नेचुरल रिसोर्सेज पर पहला अधिकार हिंदुस्तानियों का नहीं, भारतीय का नहीं, सबका नहीं, वो सिर्फ गरीबों का नहीं, ये सिर्फ
माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यक और मुसलमानों का। ये बात सिखाने का काम ये कांग्रेस ने किया, अपने इतिहास को छीनने का काम किया, हम सबको परावलंबी मानसिकता में अपना गौरव भुलाने का काम कांग्रेस ने किया। और मैं आपसे चाहता हूं और आपको धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि हम सब ने, हिंदुस्तानियों ने, 140 करोड़ भारतीयों ने ये तय किया कि हमारा इतिहास भी गौरवशाली है, हमारा विचार भी परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के समानता पर चलने वाला है, हमारा शौर्य वीरता भी चंद्रगुप्त महाराज जी की तरह है, और हमारी प्रेरणा छत्रपति शिवाजी महाराज है। और इस सोच को आगे रखकर 2014 में हम सब ने परिवर्तन किया और माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री पद पर हम मैं तो कहूंगा माननीय मोदी जी ने चंद्रगुप्त मौर्य राजा की पूरी वंशजों की कहानी बड़ी तो है, समझी तो है, धरातल पे उतारने का काम अगर किसी प्रधानमंत्री ने किया तो वो नरेंद्र मोदी जी ने किया। चंद्रगुप्त महाराज जी के पाए के साथ शौर्यता और वीरता का प्रतीक। पाकिस्तान वहां से पहले गोलियां झाड़ता था, कांग्रेस के लोग सफेद झंडी दिखाते थे। मोदी जी ने कहा भारतीय झुकने वाला नहीं है, वो घुसेगा भी और मारेगा भी। सर्जिकल स्ट्राइक करने की क्षमता हमारे जवानों ने दिखाई, ये मोदी जी के सरकार ने दिखाया। आज ही के दिन स्ट्राइक हुआ था, मुझे नहीं पता नहीं। और इस सर्जिकल स्ट्राइक का परिणाम क्या हुआ? आप में से जो भी युवा युवती अभी दुनिया में पढ़ने जा रहे हैं, आप उनसे पूछिए, पहले जो जाते थे उनका पासपोर्ट देखते थे, भाई इंडिया, स्टैंड इन क्यू, लाइन में खड़े रहो। आज दुनिया में 130 से ज्यादा देश है जो कहते हैं पासपोर्ट है इंडिया, तो आपको वीजा है कि नहीं है ये जरूरी नहीं है। आप इंडिया और इंडिया के पासपोर्ट भारत और भारत के गणराज्य के पासपोर्ट के है तो आपका वीजा हो न हो आपका स्वागत है। ये शौर्यता का प्रतीक ये नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया में हमारे लिए किया। समानता की बात, हाँ जरूर उस अर्थशास्त्र को समझकर गरीब को केंद्र बिंदु बनाया। हर गरीब वो कौन से समाज का है, जाति का है, धर्म का है, भाषा का है, उसका महत्व नहीं। उन्होंने तो कहा माइनॉरिटीज का पहला अधिकार। मोदी जी ने कहा मेरे हिंदुस्तान में अगर पहला अधिकार रिसोर्सेज पर किसका है तो हर गरीब का है, और उसको अधिकार दिलाना मेरा काम। मैं सब बातें नहीं बताऊंगा, आपको पता है। जनधन अकाउंट खोलकर 35 करोड़ से भी ज्यादा माता बहनों को बैंक से जुड़ा। उस गरीब का हक था उसके घर में शौचालय मिले, उसका हक उसको दिया। हर गरीब का यह अधिकार था उसके घर तक बिजली पहुंचे, वो अधिकार उसको दिया। हर गरीब का यह अधिकार था कि उसके घर तक वहां पर बिजली के साथ साथ पीने का पानी का कनेक्शन मिले, उस काम को आगे बढ़ाया। हर गरीब का यह अधिकार है उसको पक्का मकान मिले, प्रधानमंत्री आवास योजना से काम किया। और हर किसान का अधिकार था कि उसको सालाना प्रधानमंत्री सम्मान निधि उसके अकाउंट पर डायरेक्ट दिलवाने का काम किया। ये कार्यक्रम अगर मोदी जी ने किया तो उसकी प्रेरणा मुझे तो लगता है ये मौर्य वंशियों का इतिहास, यही मोदी जी की प्रेरणा है जिसके कारण गरीब के विकास में काम करने की ताकत मोदी जी को मिली है। और उसी का काम लेकर देवेंद्र जी और मंच पर बैठे हुए हम सब लोग काम कर रहे हैं। हर व्यक्ति को अधिकार और उसके साथ साथ भी अपने अधिकारों के साथ सम्मान। मुंबई में हर मुंबईकर को सम्मान होगा, भाषा पर कोई विवाद न होगा, और हम सब एक साथ मिलकर
एक महाराष्ट्र श्रेष्ठ महाराष्ट्र इस नारे के साथ चले और उसमें हमारे सभी मौर्य वंशी भाइयों को भी साथ में लेकर चले। ये भारतीय जनता पार्टी का विचार है, ये देवेंद्र जी का विचार है और इसके लिए आपका स्वागत करते हैं। बात तो सही कही राजन जी, हमारे सम्माननीय योगी जी ने कहा, अब योगी जी नहीं, उनको तो लोग बुलडोजर बाबा बोले। न्याय फटाफट, न्याय फटाफट, किसी के ऊपर अन्याय ना हो। अब उस ऊपर वाले का ही न्याय होगा कि जिसके कारण बदलापुर के घटना में 4 साल की हमारी छोटी बहन पर जिस लिंग पिशाच ने गुनहगार ने 4 साल की छोटी बच्ची के साथ पूरे हुआ अन्याय अत्याचार किया और ऊपर वो गुनहगार कोर्ट में जाने से पहले पुलिस डिपार्टमेंट के वैन में पुलिस की वैन छीनेगा और बंदूक छीनने का प्रयास करेगा। ऊपर वाले का न्याय था, इस प्रकार के 4 साल की बच्ची पर अन्याय अत्याचार करने वाले को मुंबई पुलिस ने ठोक दिया, उसका एनकाउंटर कर दिया। ये सिर्फ यहीं पर हो सकता है। न्याय की बात लेकर हम चलने वाले लोग हैं और इसके लिए वो तब सफल हो सकता है जब हमारे विपक्ष के लोग आप और मुझे, हम सबको दीवारों में बांटना चाहते, दीवारों में बांटना चाहते। अपने अपने समाज का सम्मान, ये तो अपना अधिकार है, होना ही चाहिए, उसमें कोई गलत बात नहीं है। अपने न्याय के लिए, समाज के न्याय के लिए लड़ना ये अपना कर्तव्य भी है, लेकिन हिंदुस्तानियों को समाज और जाति में बांटना ये गुनाह है, पाप है। हम सबको बांटकर अल्पसंख्यक वोट को लेकर चुनावी राजनीति में जीतना, ये इनका षड्यंत्र है, ये आप सब समझ ले। और उसी बात को समझाने के लिए हमारे बाबा बुलडोजर ने कहा, बटेंगे तो कटेंगे, और यही इनकी मंशा है। इनकी मंशा कहीं सफल नहीं होगी, क्योंकि हम भी उसी संतान के लोग हैं, भारत माता के संतान के सुपुत्र है, जो चंद्रगुप्त मौर्य महाराज के वंशज के है और छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज के है। राज्य में इतना ही कहूंगा, आज का सम्मेलन बहुत फलदायी हुआ है। इस सम्मेलन में थाना से, मलाड से, कई पालघर से आप सब लोग आए हैं, लेकिन जाते समय विचार लेके जाइए। वो विचार चंद्रगुप्त मौर्य महाराज जी की जो सीख शौर्यता की थी, वो मोदी जी में उस प्रकार का कार्य करने की ताकत है। समानता की थी, अर्थशास्त्र की थी, गरीबों के उत्थान की थी, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है। और मैं खुली चुनौती देता हूं, कांग्रेस हो या कोई भी विपक्ष हो, वो इस मुद्दे पर और हमारे वंशीय हमारे जो राजा थे उनके पराक्रम पर हमसे बहस के लिए राजन सिंह जी आए, हम उनसे चर्चा करने के लिए तैयार हैं। आप सबने इस सम्मेलन को सफल किया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ज्ञान मूर्ति ने जो लिख के दिया वो सही है। ज्ञान मूर्ति ने लिख के दिया, आजकल आज तक क्या बोला जाता था, जो जीता वही, क्या वही, आज से बंद करो, जो जीता वह सिकंदर ये न बोले, जो जीता वह चंद्रगुप्त मौर्य बोले।